असीम मुनीर ने साफ तौर पर यह दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत में अच्छी सफलता मिली है। इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है सर, कैसे देखेंगे? जी, पाकिस्तान तो ये भी कहते थे कि लाल किला फतह कर देंगे, गजवा हिंद कर देंगे, दारुल इस्लाम बना देंगे, इंशाल्लाह कश्मीर फतह कर लेंगे ना। अगर हम पाकिस्तानियों के स्टेटमेंट पे जाए तो वो तो दुनिया भी फतह कर सकते हैं। वो तो कल अरबों को भी गाली दे रहे थे। देखिए, ये मुल्ला मुनीर वापस आना चाहता है जियोपॉलिटिक्स में। ये अमेरिका के चपरासी का काम करना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश करना चाहता है। और ये और ईरान मिलके फर्जी बाड़ा कर रहे हैं कि जी बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत। देखिए, कल पेजिस्किन का स्टेटमेंट आता, आप ये ना समझे कि मुल्ला मुनीर यहाँ टाइम पास कर रहा था, हमने बड़ी बातचीत की। अब वो कह रहा है कि अब मैंने देखा कि भाई ये किसने बोला। फिर मैंने ट्रैक किया कि ईरान की एक सरकारी न्यूज एजेंसी, उसने दावा किया। फिर ईरान कह रहा जी मेमोरेंडम को फिर, इस्लामाबाद मेमोरेंडम को फिर सक्रिय किया जाए। अब मुल्ला मुनीर कह रहा बात हो जाए। भाई एक बात बता, तुझे अमेरिका ने ऑथराइज किया है? ट्रंप का आप स्टेटमेंट कल रात का पढ़िए। ट्रंप ने कहा मैं अपनी सैंक्शंस पे एक कदम नहीं हटने वाला हूं। कल मोसाद का, आपके कल सीआईए का चीफ रशिया जाते हैं। मतलब दुनिया में इतनी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही, मुन्ना मुनीर वहीं था, इतनी बड़ी सैंक्शंस लगा दी ईरान पे। तो यानी कि ये बस आप ना वो हवाई फायर कर रहे हो कि भाई कोई डर जाए, कोई हमें फिर वापस ले ले। मतलब ना वो कहते हैं भाई मैं भी वही वाली बात है, मैं भी यहीं खड़ा हूं जी। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये तुम्हें अमेरिका ने तुम्हारा नाम नहीं लिया, अमेरिका ने तुम्हें ये नहीं बता तुम मीडिएट कर रहे हो, तो तुम्हारा मतलब तुम किस लेवल पे मीडिएट कर रहे हो भाई? कौन सी मीटिंग, कौन सी डेवलपमेंट? अमेरिका का एक एक एक्शन देख रहा हूं, इसराइल का एक एक एक्शन दे रहा हूं, उससे तो नहीं लग रहा। पहले तो ट्रंप क्लियर लिखता था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मैंने ये कर दिया। वो सब उसका दौर निकल गया, वो सारा टाइम खत्म हो चुका है। अब आप ईरान को नहीं बचा पाओगे। अब आप ईरान की, अब जो दोनों तरफ खेलते हो कि यहां भी वहां भी, वो काम नहीं कर पाओगे। वो पाकिस्तानियों को समझना चाहिए। हाँ, ये सब स्टेटमेंट देके पाकिस्तान की मीडिया इसको जरूर हाइप करेगी और इनका मुनिया चूरन कुछ दिन और बिकेगा। हाँ जी, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। देखिए, ये सब प्रोपेगेंडा है। जब तक हम अमेरिका में मार्को रूबियो, पीट हेगसेथ, ट्रंप, इन 3-4 में से किसी आदमी के मुंह से ये ना सुने कि पाकिस्तान मीडिएट कर रहा, पाकिस्तान ईरान से बात कर रहा, कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है, तब हम इस चीज को कंसिडर करेंगे। तब भी उसका आकलन होगा कि कितना पॉसिबल है, कितना नहीं है। क्योंकि ये तो पाकिस्तान तब से कह रहा कि ब्रेक थ्रू हो गया, इंशाल्लाह ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट अल्टीमेटली एट एंड ऑफ द डे प्रैक्टिकली ग्राउंड पे क्या फ्रैक्टिफाई होता, वो तो होता ही नहीं ना कुछ। तो यानी कि अभी तो कॉन्सेप्चुअली इस पे डाउट है। देखिए, 2 स्टेज होते हैं कि पहले कॉन्सेप्चुअली ठीक है चीज, फिर कितनी पॉसिबल है कितनी नहीं है। या तो कॉन्सेप्चुअली फर्जी बाड़ा है, ये तो कॉन्सेप्चुअली फेक न्यूज है। और ये पाकिस्तान का मीडिया का बोले या ईरान का मीडिया बोले, उससे फर्क ही नहीं पड़ता जी हमें। अगर हम ट्रंप के मुंह से सुने, अगर हमारा अमेरिकन मीडिया बोले, हेगसेथ बोले, रूबियो बोले या जेडी वेंस बोले, तो तब भी हम इसको कुछ मान्यता देंगे। हाँ, कुछ बातचीत तो एटलीस्ट चल रही है। तो यहां ये पाकिस्तान के हवाई फायर है। पाकिस्तान अपने आप को गेम में डालना चाहता है। कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो वाली बात है यहाँ पे। जी सर, एक चीज और यहाँ पे सामने आ रही है कि ईरान ने कतर की कड़ी आलोचना की है। आखिरकार क्या कुछ ऐसा कहा गया सर, और रिएक्शन क्या रहा इसका? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। पहले होते थे आपके मीडिएटर होते थे पाकिस्तान और कतर, ठीक है जी। पीछे से तैयब अर्दोगन अपनी दिमाग के पेच लड़ाता था। जब से अर्दोगन ने ट्रंप पे, वो जो आप जानते हैं तुर्किया में घटना, ट्रंप बाल बाल बचे। फिर ट्रंप ने, फिर अर्दोगन ने वो मक्का अलायंस बनाया। तो कहीं ना कहीं जो अर्दोगन है वो आपके ट्रंप के गुड बुक से हटता जा रहा है। वैसे ट्रंप ने अर्दोगन की इकोनॉमी पे काफी आघात किया, उस पर समय मिले तो बात करेंगे। अब यहां पे बचा कौन? पाकिस्तान खुद जा रहा है ईरान अपनी दुकान चलाने। गया तो वो मोहम्मद बिन सलमान की दलाली करने, वो तो वो बोलेगा नहीं। अब सवाल ये है कि जो कतर है, कतर क्या, मेरे को आपको बताते पता नहीं खुशी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इन्हें खुशी भी है। कतर का जीडीपी 8.6% कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। 8.6%, यानी कि कतर डिफ्लेशन में है। कतर ने जो बाहर पैसे लगाता था 85% बंद कर दिए, और रस लफान वगैरह दुकान बंद हुई पड़ी। अगर ऐसी हालत चलती रही, अगर 10-20-25% जीडीपी उड़ जाता है तो उसको कमाने में सालों लग जाते हैं। यानी कि कतर मेरे हिसाब से 3 से 5 साल पीछे चला गया इस नुकसान के साथ। गैस की सेल कतर की करीब करीब आपकी 30 से 40 बिलियन का फटका खा चुका है। कतर बहुत अमीर मुल्क नहीं, आपको लगेगा पर कैपिटा बहुत हाई है, जीडीपी 200-220 बिलियन का, पर आबादी कम है, इसलिए पर कैपिटा नंबर बड़ा निकलता, इसलिए कि बहुत बड़ा मुल्क है। अब उसमें अगर आप 220 बिलियन में, आपको सोचिए 30-40 बिलियन का झटका खा चुके हो, लगभग आपका 20% नेशनल जीडीपी उड़ चुका है।
20% नेशनल जीडीपी का मतलब है अलार्म। 20% नेशनल जीडीपी का मतलब है देश में की अर्थव्यवस्था में आग लगी है और अनिश्चितताएं बनी है। अब कतर ज्यादा लफड़ों में नहीं पड़ता भाई। अब मुस्लिम ब्रदरहुड का भी फाइनेंसर था, यहां भी खेलता था, वहां भी खेलता था। मैंने आपके शो पे कई बार बोला, मैंने कहा कोई लोग दलाली में मुंह काला। अब जो दोनों तरफ खेलता था वाट लग गई। अमेरिका इंटरवीन कर नहीं रहा। अमेरिका तो कह रहा है मैं अपना वेट्स भी हटा रहा हूं वहां से। अब कतरी ज्यादा ईरानियों की आजकल वकालत नहीं करे, क्योंकि कतार को लग रहा है यार ऐसे तो साल भर में हमारी टोटल दुकान बंद हो जाएगी। और याद रखिएगा रेगिस्तान में फसलें नहीं उगा करती, फसल खाना पीना इंपोर्ट करना है। तो क्या करेंगे? तेल पानी के लिए वो सारी व्यवस्थाएं चलनी चाहिए, तब तेल बिकता है। अब कतर फंस गया बहुत ही, कहते हैं ना, अजाब में, दुविधा में। अब कतर ईरान के लिए कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा। कुछ बोल, वैसे कतर ने कल बोला अमेरिका के सैंक्शंस यूनिलैटरल एक स्टेटमेंट दिया, पर ईरानियों के साथ वो कुछ ज्यादा गिल्ली डंडा नहीं खेल रहा आजकल पाकिस्तानियों की तरह। जी। तो इसीलिए जब वो ईरानियों की दलाली नहीं कर रहा, ईरान के वो पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि ये भी माना जाता था कतर ने ईरान को पैसे भी दिए थे, भाई मेरे गैस टर्मिनल वगैरह को छोड़ना। ईरान ने तब भी नहीं छोड़ा। देखिए, ईरान के साथ अपीसमेंट की पॉलिसी नहीं चलती। हर एक ने ईरान को खुश करने की कोशिश की, हर एक का तेल पानी इंफ्रा ईरान ने ठोक दिया। अब कतर जब दूर रह रहा है इससे, तो अब ये कतर को गालियां दे रहे, कह रहे कि अब हम अगला जो अटैक करेंगे वो अमेरिका के 51 स्टेट पे करेंगे। अभी 51 स्टेट, वैसे अब सोचेंगे आप भाई सुमित भाई, ये कनाडा है, ये वेनेजुएला है, ट्रंप कह चुका है उनको, बट ईरानियों के हिसाब से 51 स्टेट जो है अमेरिका का, वो कतर और कुवैत है, या कतर और बहरीन है। कतर और बहरीन, ज्यादा प्यार उन्हें बहरीन से, कतर और बहरीन है। तो यानी कि सीधा सीधा ये ईरान कह रहा है ये अमेरिका का वेसल स्टेट है, हम इसको अटैक करेंगे। वो कतर जिसका 8.6% जीडीपी टूट चुका है, 40 बिलियन का लॉस ले चुका है, 85% पैसा लगाने को है नहीं। कतर के पास भी कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं, 30-40 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता, बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए वहां परिस्थिति बहुत खराब है। और मैं आपको बता दूं, भारत सरकार 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को कतर से निकाल के ला चुकी है, ये भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो ऐसे में अब कतर अपने पेट की सोचेगा या वो इस्लामिक उम्मत की दुकान चलाएगा? वो तो करके देख लिया ना, ईरान को खुश रख के देख लिया, फायदा कुछ होता नहीं। अब ईरानी उन्हें भी गाली दे रहे, कह रहे कि भाई ये भी बेकार मुल्क है, ये अमेरिका का पट्टा है, अगली बार इसको ठोकेंगे। अब समझिए ये हो रहा है उसके साथ। बट पाकिस्तान एक हिसाब से सेफ है। पाकिस्तान वैसी मरी पड़ी इकोनॉमी, उनको ठोको पीटो मारो, वहां क्या मरे को मार के क्या मिलेगा? इसलिए वहां रॉकेट और बम जाया करने का फायदा नहीं है। तो इसीलिए कतर की अब आलोचना हो रही है कि वो इनका गेम नहीं खेल रहा, इन्हें पैसे नहीं दे रहा, इनके लिए अमेरिका से झूठ नहीं बोल रहा। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आप शायद एंकर थे, कुछ महीने पहले, 1.5 महीना पहले, मैंने कहा कतर और पाकिस्तान अपनी गुडविल खराब कर रहा, पाकिस्तान के बाप का कुछ नहीं जाता, भिखारी को क्या करोगे, वो तो मतलब उसकी तो चड्डी में भी छेद है। बट ये कतरियों को ये लफड़ा भारी पड़ेगा, सऊदियों को लफड़ा भारी पड़ेगा, तैयब अर्दोगन को ये लफड़ा भारी पड़ेगा जो अमेरिका के साथ खेल खेल रहे हैं। ये तीनों को भारी पड़ेगा और लॉन्ग रन में आपकी इकोनॉमी में आपको इंप्लीकेशन दिख जाएंगे। सऊदी 5.6%, कतर 8.6%। अर्दोगन की तो इकोनॉमी नहीं है, वो तो पता नहीं अब इन्फ्लेशन वहां कहां पहुंचेगा। वैसे अभी अर्दोगन का खेल शुरू होने वाला, देखते रहिए क्या क्या होगा उसके साथ। जी।